बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रूव करना है इन केस ऑफ 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है वो स्टडी करते हैं। ए फेयर कॉइन, fair die and a prism with 3 faces, dot, double dot, triple dot. Find the probability a head, a 6 number and a single dot occurred jointly। यानी jointly occurred मीन कि ये इंडिपेंडेंट भी हैं। यहाँ पर देखें बेटा कि आपने एक सिक्का टॉस किया, सिक्का बिल्कुल जेन्युइन है, फेयर है, उसके ऊपर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी बराबर है 1/2 1/2। एक आपने लूडो का दाना रोल किया, लूडो का दाना बिल्कुल ठीक है, फेयर है, उस दाने के ऊपर 1 2 3 4 5 6 की प्रोबेबिलिटी सेम है 1/6। एक आपने प्रिज्म टॉस किया जिसकी 3 साइडें हैं, एक साइड के ऊपर 1 डॉट है, दूसरी साइड पे 2 डॉट हैं, तीसरी साइड पे 3 डॉट है। प्रिज्म बिल्कुल ठीक है, हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है हर फेस की ये 1/3 है। अब देखें कि जब बेटा आप सिक्के को, लूडो के दाने को और प्रिज्म को कलेक्टिवली टॉस करोगे, ये ऊपर जो रिजल्ट्स हैं ये इंडिविजुअल फॉर्म में है। तो अगर बेटा आप इन तीनों को एक ही हाथ में पकड़ के टॉस कर दोगे तो अब जो सैम्पल स्पेस बनेगी उसमें टोटली कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी? 2 सिक्के की हैं, 6 लूडो के दाने की हैं और 3 ये प्रिज्म की हैं। इसका मतलब है कि 2 × 6 × 3 ये जॉइंट एक्सपेरिमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें आपने तीनों को इकट्ठा टॉस किया। तो 2 × 6 12, 12 × 6 3, ये आगे 36 पॉइंट्स। अब वो 36 पॉइंट्स कौन से होंगे ये आपने स्टडी करना है कि वो जो 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम कैसे बनाएंगे। अब इसको ज़रा आप देखें कि ये जो 36 पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं ये कैसे बनी हुई हैं। इधर से बेटा हेड लिया, हेड को इन सारों के साथ अटैच किया और फिर 1 से अटैच कर दिया, ये केस निकलना शुरू हो गया। फिर क्या किया, हेड लिया, इधर से ये 1 2 3 4 5 6 लिया और फिर ये डबल डॉट ले लिया। फिर हेड लिया, ये 1 2 3 4 5 6 लिया और फिर ये ट्रिपल डॉट लिया। फिर टेल लिया और इसको 1 2 3 4 5 6 से अटैच किया, फिर सिंगल डॉट से। सिमिलर पैटर्न टेल लिया और उससे 1 2 3 4 5 6 से, फिर ये डबल डॉट से। टेल लिया उसे 1 2 3 4 5 6 से और फिर ये ट्रिपल डॉट से। तो ये इस तरह 36 ये पॉसिबल पॉइंट्स जो हैं ये मेरे पास आ गए। मज़ीद हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि जो हेड है ये देखें, हेड और 1 और फिर ये सिंगल डॉट, हेड 1 और डबल डॉट, हेड 1 और ट्रिपल डॉट, फिर हेड 2 सिंगल डॉट, हेड 2 डबल डॉट, हेड 2 ट्रिपल डॉट, ये वाला। अब हेड 3 सिंगल डॉट, हेड 3 डबल डॉट, हेड 3 ट्रिपल डॉट। इसी तरह आपने बाकी सारे मिला के ये 36 पॉसिबल आउटकम्स जनरेट किए। अब इवेंट ए है कि हेड आता है, इवेंट बी है 6 नंबर आता है, इवेंट सी है सिंगल डॉट आता है। अब हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और सिंगल डॉट की प्रोबेबिलिटी 1/3। ये आपके पास गिवन है एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में। हेड की प्रोबेबिलिटी, 6 की प्रोबेबिलिटी, सिंगल डॉट की प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास इनकी जॉइंट अकरेंस आ गई A/B/C/N/S। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C/N/S। ये एक ही पॉइंट है इन 36 में जहाँ पर हेड भी नज़र आ रहा है, 6 नंबर भी नज़र आ रहा है और सिंगल डॉट भी नज़र आ रहा है। ये एक टुकड़ा पड़ा हुआ है।
ये नोटिस करें, ये टुकड़ा हेड भी है, 6 भी है और सिंगल डॉट भी है। सिर्फ ये एक पॉइंट है इन 36 में जहाँ हेड 6 और सिंगल डॉट नज़र आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर हो जाएगी 1/36। अब हम इसको, अगर ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि देखें सिक्का, लूडो का दाना और प्रिज्म ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं, तीनों के ऊपर जो रिजल्ट्स हैं एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे की एक्रेंस पर असरअंदाज नहीं हो रहे। तो फिर इसका मतलब है कि इनको हम ब्रेक कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हेड की 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 6 की 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है सिंगल डॉट की प्रिज्म के ऊपर 1/3। इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये 1/36 और 1/36 इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि ए बी सी जो है ये जॉइंटली इंडिपेंडेंट साबित हो गए। अब हमने इनको पेयर वाइज इंडिपेंडेंट शो करना है। अगर ये पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट हुए, यानी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट से मुराद ये कि ए बी इंडिपेंडेंट होगा, ए सी इंडिपेंडेंट होगा, बी सी इंडिपेंडेंट होगा, तो ये इस तरह ब्रेक किए जा सकते हैं। अगर ये पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट हुए तो फिर हम कहेंगे कि इवन ए बी सी इंडिपेंडेंट है। अब बेटा हम इनकी पेयर वाइज इंडिपेंडेंस पे आते हैं। पहले आपने सिक्का और लूडो का दाना टॉस किया, यानी इफ कॉइन एंड डाई टॉस सो सैंपल स्पेस कंटेन, सिक्के के पॉसिबल पॉइंट 2, लूडो के दाने के 6, मिला के 12। हेड के साथ 1 आ जाए, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6। ये 12 पॉसिबिलिटी है। हमारा इंटरेस्ट है कि हेड आए और 6 नंबर आए, ए हेड का आना, बी 6 नंबर का आना। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये इस फॉर्म में लिखे जाएंगे, ब्रेक होंगे। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और हेड भी आए 6 नंबर भी आए, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से ये एक पॉइंट है, हेड भी और 6 भी, तो ये भी आ गया 1/12। इसका मतलब है कि पेयर वाइज ए और बी इंडिपेंडेंट साबित हो गए। अब हम पेयर वाइज सिक्का और प्रिज्म जो है इनको टॉस करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बी ए और सी जो है क्या ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। इफ कॉइन एंड प्रिज्म टॉस सो सैंपल स्पेस कंटेन। अब कॉइन के ऊपर रिजल्ट्स जो हैं वो 2 हैं, प्रिज्म के ऊपर 3 है, तो 2 × 3 6। हेड के साथ सिंगल डॉट, हेड के साथ डबल डॉट, हेड के साथ ट्रिपल डॉट, टेल के साथ सिंगल डॉट, टेल के साथ डबल डॉट, टेल के साथ ट्रिपल डॉट। ये जो डॉट है ये प्रिज्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं, हेड और टेल सिक्के की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हमारा इंटरेस्ट है कि ए पार्ट आए, यानी इवेंट ए आए और साथ में सी आए। अब इवेंट ए हेड को शो कर रहा है और सी सिंगल डॉट को शो कर रहा है। इसमें देखें हेड भी और सिंगल डॉट भी, तो ये ए की पॉइंट है जहाँ हेड और सिंगल डॉट आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, क्योंकि टोटल 6 हैं और उन 6 में ये एक टुकड़ा है, तो इसे लिखेंगे 1/6। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसको ब्रेक किया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 और प्रिज्म के ऊपर सिंगल डॉट की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखें, ये ए और सी जो है ये भी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट साबित हो गए। अब हम लूडो का दाना और प्रिज्म दोनों को इकट्ठा टॉस करके देखते हैं। डाई एंड प्रिज्म, डाई के रिजल्ट यानी बी है और प्रिज्म का रिजल्ट सी है। अब जब लूडो का दाना और प्रिज्म टॉस होगा तो 1 के साथ सिंगल डॉट, 1 के साथ डबल, 1 के साथ ट्रिपल, लूडो के दाने पे 2 के साथ सिंगल डॉट, 2 के साथ डबल, 2 के साथ ट्रिपल, 3 के साथ सिंगल, 3 के साथ डबल, 3 के साथ ट्रिपल डॉट, 4 के साथ सिंगल, 4 के साथ डबल, 4 के साथ ट्रिपल डॉट, 5 के साथ सिंगल, 5 के साथ डबल, 5 के साथ ट्रिपल डॉट, 6 के साथ सिंगल, 6 के साथ डबल, 6 के साथ ट्रिपल डॉट। ये टोटल 18 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो लूडो के दाने को और प्रिज्म को टॉस करने की सूरत में है। लूडो के दाने के रिजल्ट 6, प्रिज्म के रिजल्ट 3, 6 × 3 18। अब हमने वो पॉइंट्स देखने हैं जहाँ पर लूडो के दाने पे 6 आए और प्रिज्म के ऊपर सिंगल डॉट आए। तो ये एक टुकड़ा है जहाँ पर 6 भी आ रहा है
और सिंगल डॉट भी आ रहा है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/18। अब 6 नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6, प्रिज्म के ऊपर सिंगल डॉट की प्रोबेबिलिटी 1/3। तो नोट करें ये 1/18 इज इक्वल टू 1/18। इसका मतलब है कि हमने पेयर वाइज इंडिपेंडेंस चेक की, वो भी साबित होगी, और हमने जॉइंट अक्रेंस तीनों इवेंट्स की इकट्ठी अक्रेंस को स्टडी किया, यहाँ पर ये भी साबित हो गया, लेफ्ट राइट के इक्वल आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि तीनों इवेंट्स ए बी सी आर जॉइंटली इंडिपेंडेंट, यानी किसी सेट ऑफ इवेंट्स के इंडिपेंडेंट होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो इवेंट्स पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट हों और कलेक्टिवली भी इंडिपेंडेंट हों, तब हम उन्हें इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।